अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट और तमाम ख़वातीन और हज़रात को मेरा सलाम के बाद दुआ है कि सब खुश रहें और अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और आपकी परेशानियों को दूर करे। जो लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर करे। आज की एक अच्छी बात पहले मैं बता दूं, फिर स्टूडेंट के लिए मेरी क्लास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनाल रेज यानी प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा स्टूडेंट्स को और रिव्यू भी कराऊंगा। लेकिन इससे पहले मेरी एक अच्छी बात है। इससे पहले सबसे पहले जो वीडियो मैंने दी थी और उस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अमूमन घर के अंदर कुछ नाचाकियाँ हो जाती हैं, परेशानियाँ आ जाती हैं और जिसकी वजह से बहसाबासी होती है, चाहे वो मियाँ बीवी हों, चाहे वो बहन भाई हों, चाहे वो भाई भाई हों, चाहे वो रिश्तेदार हों आपस में, इस घर में आते हैं और उस घर में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है कि वो बहसाबासी करके चले जाते हैं, मूड ख़राब करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में जो है वो मैंने आपको बताया था कि आप एक काम कीजिएगा कि जो आपके हमारे कबर्ड होते हैं, हमारे स्लेब होते हैं, कमरे में भी लगे हुए होते हैं, बाज़ जगह पे बच्चे खाने में तो स्लेब्स होते ही होते हैं, कैबिनेट भी होते हैं। तो कैबिनेट के अंदर चीज़ें रखते हैं बच्चे खाने में और उसके ऊपर भी हम चीज़ें रख देते हैं। ठीक है, इसी तरह हम कबर्ड के ऊपर चीज़ें रख देते हैं। इसी तरह हम कमरे में जो अलमारी है या कबर्ड मौजूद है उसके ऊपर चीज़ें घुसा के रख देते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, तो मैंने ये कहा था आपको कि वो तमाम चीज़ें फ्रिज के ऊपर जो हम चीज़ें रखते हैं वो तमाम चीज़ें खाली कर दीजिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए उसको। ठीक है, उस जगह पे होता क्या है कि जब हम चीज़ों को रख देते हैं, क्योंकि हम ज़ाहिर है हमारे पास इतनी जगह नहीं होती कि हम चीज़ों को कहाँ एडजस्ट करें घर के अंदर, तो हम ऊपर की चीज़ों को रख देते हैं, ऊपर ऊपरी सतह पे। वहाँ पे घर आ जाता है, घर जम जाता है और वो फिर देखभाल नहीं हो पाती सही से और कुछ ऐसी अनदेखी चीज़ें वहाँ पे मौजूद होती हैं जिनको हम जो है वो क्या नहीं कर सकते, हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन उसके असरात जो हैं वो पूरे घर में मुंतकिल होते हैं, उसकी लहरें और असरात पूरे घर के अंदर मुंतकिल होती हैं, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मसलन किसी शख्स को गुस्सा आता है घर के अंदर बहुत ज़्यादा, कोई बहुत गुस्से में रहता है, अगर किसी की बात नहीं समझ में आए तो वो गुस्सा हो जाता है, अगर कोई उसकी बात ना समझे या उसकी जो उसने कहा है बस वो पूरा हो जाए तो उस पर उसको गुस्सा आ जाता है, नहीं होता तो ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। इसी तरह मामूली बातों पर बहसाबाजी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एक क्लियरेंस नहीं होती घर के अंदर। जैसे घर एक क्लियर और साफ़ सुथरा होता है, उस तरह से एक दुकान यानी धुएँ की शक्ल इख्तियार कर लेता है वो लहरों की वजह से, जिसकी वजह से होता क्या है कि इस तरह से तू में शुरू हो जाती है और बहसाबाजी शुरू हो जाती है। बहस तो करना नहीं चाहिए, बहस जो है वो शैतानी अलामात हैं, शैतान बहस करवाता है ताकि एक बात से दूसरी बात और दूसरी बात से तीसरी बात निकले और हम बहस करते चले जाएं और एक तरफ से ना खामोशी होती है ना दूसरी तरफ से होती है। तो इस तरह से वो क्या होता है, वो एक तकरार की जो है ना एक फ़ौज खड़ी हो जाती है और तकरार की जब फ़ौज खड़ी हो जाती है तो वहाँ पर जो है उस घर के अंदर काफ़ी ऐसे असरात नेगेटिव असरात मुरतब हो जाते हैं, पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। एक तो आप बिल्कुल इन तमाम चीज़ों को साफ़ करते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे सफाई का ख्याल रखें। उस जगह गर्द है अगर तो वहाँ पे बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, उसको सफाई का ख्याल रखें, जालों का ख्याल रखें, वो जगह साफ़ सुथरी रहनी चाहिए और बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उधर कोई चीज़ भी नहीं रखें। ठीक है, आप देखेंगे कि आपके घर में एक बहुत अच्छा माहौल प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, और एक बेसुकूनी वाली जो कैफियत थी वो सुकून में आ जाएगी। ठीक, और इसके अलावा नमाज का एहतमाम करें
और प्लस ये है कि चलते फिरते या हय्यु या कय्यूम का विर्द करते रहें, ठीक है। चलते फिरते करें, क्योंकि मैं एक रूहानी स्टूडेंट भी हूँ, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। चलते फिरते या हय्यु या कय्यूम का विर्द करें, और लेकिन याद रखें कि दरूद शरीफ जब भी पढ़ें तो एक नशिस्त में बैठ के पढ़ें। चलते फिरते दरूद शरीफ नहीं पढ़ते। आपको अगर दरूद शरीफ पढ़ना है और दरूद शरीफ की फजीलत अपने अंदर नुमाया करनी है और अपने अंदर दरूद शरीफ की लहरें मुंतकिल करनी है, तो आप बैठें और बैठ के दरूद शरीफ पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और ये जो बात मैंने बताई दोबारा मैंने रिपीट की है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपको मैं जिन ख़वातीन हज़रात या जिन हज़रात का कारोबार है या जो काम कर रहे हैं या जो बेरोज़गार हैं, ठीक है, जो बेरोज़गार हैं उनको अभी तक रोज़गार नहीं मिला है, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, घर नहीं चल पा रहा है और इस तरह की कोई मसाइल हैं, तो इंशाअल्लाह एक वजीफ़ा बताऊंगा और उस वजीफ़े पे अमल पैरा हो जाएं तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह आपको वजीफ़ा बताऊंगा, ठीक है। तो अब मेरे प्यारे स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ। अब आपके लिए ये वीडियो और चैप्टर नंबर 2 डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हम पढ़ चुके हैं, उसका रिव्यू दूंगा स्टूडेंट आपको, और रिव्यू देने के बाद मैं आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ बता दूंगा, 5 प्रॉपर्टीज़। गोल्डस्टीन ने इसका रिव्यू दिया, गोल्डस्टीन ने इसको डिस्कवर्ड किया था, इसका पहले रिव्यू देख लीजिए, बहुत आसान रिव्यू था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रोड्स कैथोड और एनोड लगाई थी, ठीक है। गोल्डस्टीन ने जो काम किया था वो ये किया था कि इसने कैथोड इलेक्ट्रोड्स को लगाया था, लेकिन परफोरेटेड था। अब परफोरेटेड का मतलब है उसमें होल कर दिए थे, ठीक है, गोल्डस्टीन। और होल करने के बाद बाकी ट्यूब वही थी, उसने हाई वोल्टेज बैटरी भी यूज़ की थी, ठीक है। इसके अलावा उसने जनाब वैक्यूम पंप भी यूज़ किया था, एनोड इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ किया था। एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पर होल्स हैं, यानी उसने छोटे छोटे उसमें होल कर दिए थे, सुराख कर दिए थे। ये वजह ये थी कि जब भी कोई भी लाइट या रेज निकले तो वो इन होल से पास होने के बाद यहाँ पे कुछ पेश करे, यहाँ पर कुछ टकराए। जब ये गिलास से टकराएंगी और जब ये गिलास से कोलाइड करेंगी तो कोलाइड करने के बाद उसने जो कुछ नोट किया वो आप देखिए। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखें स्टूडेंट, जे थॉमसन ने बिल्कुल लो गैसेस का प्रेशर रखा था, गैस का लो बहुत कम था उसका, ठीक है, 0.001 पे ले गया था वो एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी 1 मिलीमीटर Hg प्रेशर था। मरकरी का जो 1 मिलीमीटर प्रेशर होता है वहाँ तक ले गया था वो, ठीक है। और जिसकी वजह से थोड़ी बहुत जो गैस होगी उसके अंदर, उसकी वजह से जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर किए गए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मौजूद है इसमें डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है, और इसने प्रेशर थोड़ा इंक्रीज रखा था, ठीक है। इसका प्रेशर बिल्कुल लो नहीं था। वजह क्या थी, तो जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम होते हैं, अगर आप देखें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स या एटम को, जैसे ये एक हाइड्रोजन का एटम है, तो इस हाइड्रोजन के एटम में क्या चीज़ है, एक प्रोटॉन है इसके अंदर और इलेक्ट्रॉन बाहर है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है। फिर एक और बना रहा हूँ मैं, ये पॉजिटिव है, ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमने ये रखा था, यानी कि इसमें हाइड्रोजन का प्रोटॉन है, हाइड्रोजन का प्रोटॉन है, हाइड्रोजन का प्रोटॉन है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये प्रोटॉन है। और इसके बाहर जो है वो क्या है, इसके बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके
ऑर्बिट के बाहर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ क्या, इलेक्ट्रॉन एनोड से नहीं निकले, ये जहन में रखना। आप ये समझेंगे एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स होता है तो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव की वजह से ये पॉजिटिव प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, लिहाजा इलेक्ट्रोड्स यहाँ से निकले। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हुआ क्या इसमें पता है? इसमें ये हुआ है कि जैसे ही उसने वोल्टेज बैटरी लगाई पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो हाई वोल्टेज बैटरी जैसे ही लगी तो इलेक्ट्रोड्स गर्म हो गए, यानी कैथोड जो परफोरेटेड था आपके पास, ये परफोरेटेड है, ये गर्म हो गया। ये बहुत हाई लेवल का गर्म हुआ, इतना गर्म हो गया कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे, यहाँ से रेज निकली। ठीक है, इसमें इन रेज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गए। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, गौर से समझिएगा इस बात को कि इस ट्यूब के अंदर हो क्या रहा है। ये तो आपका है गैसेस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स या एटम कह लीजिए। अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और ये आपका प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है। फिर ये आपका प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके बाहर इलेक्ट्रॉन है। अब हुआ क्या स्टूडेंट, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ है, पॉजिटिव प्लेट इलेक्ट्रोड्स की लगी हुई है। ठीक है, अब स्टूडेंट हुआ क्या, ये जैसे ही परफोरेटेड कैथोड इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हुए, तो इन इलेक्ट्रॉन्स ने हिट कर दिया इस इलेक्ट्रॉन को। ठीक, इस इलेक्ट्रॉन को हिट कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रह गया। इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रह गया, और इस इलेक्ट्रॉन को हिट किया तो यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रह गए। अच्छा, ये गैसेस के मैंने सिर्फ 3 दिखाए, इसमें तो बेशुमार एटम्स हैं, गैसेस के बेशुमार एटम होंगे, क्योंकि थोड़ा सा इंक्रीज रखा था उसने जो है वो गैसेस का प्रेशर। तो इसमें जो जितनी भी गैसेस थे, मॉलिक्यूल्स जितने भी ज़्यादा थे, वो सब के सब इलेक्ट्रॉन से टकराना शुरू कर गए। कुछ से टकराए, कुछ से नहीं टकराए। जिनसे टकराना शुरू कर गए तो एक इलेक्ट्रॉन तो ये, एक इलेक्ट्रॉन ये दोनों इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये हो गया और एक इलेक्ट्रॉन एक तो ये आ रहा है और एक यहाँ से ले रहा है वो। ठीक है, एटम से ले रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, और दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इसके अंदर जमा होना शुरू हो गया। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रोड्स में जमा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स में जमा होना शुरू हो गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, वायर के अंदर चलेगा, और यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर एमीटर लगा के कि वायर के अंदर करंट कितना है। ठीक है, ये इस तरह से प्रोसेस हुआ। अब ये जो पॉजिटिव रह गए, ये कहाँ जाएंगे, जाहिर पॉजिटिव की तरफ तो नहीं जाएंगे। तो इन्होंने डायरेक्शन क्या दी अपनी, इनकी डायरेक्शन जो थी वो इधर, इन्होंने अपनी डायरेक्शन को कहाँ पे चेंज किया, इन्होंने अपनी डायरेक्शन को कैथोड परफोरेटेड इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जब ये कैथोड परफोरेटेड की तरफ मूव करना शुरू हो गए, तो ये अब होल से निकले, और होल से निकल के यहाँ पर स्ट्राइक कर गए, यहाँ स्ट्राइक कर गए। ठीक है, जैसे ही यहाँ स्ट्राइक कर गए, तो यहाँ पे ये ट्यूब जो है वो ग्लो हो गई और रेड हो गई। ठीक है, रेडिश ग्लोइंग हो गई, ये रेडिश, इसको हम कहते हैं रेडिश, ये रेडिश। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन, यानी जब इसने देखा कि पॉजिटिव कहाँ जा रहे हैं, कैथोड परफोरेटेड इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, इसमें नाम दे दिया कि ये पॉजिटिव यानी प्रोटॉन्स हैं, ये किनाल रेस कहलाए। ये रेस जो है वो किनाल रेस का मतलब है, इसमें जो होल्स थे वो होल से पास होना शुरू हो गई, तो इसलिए किनाल रेस है। और ये पॉजिटिव से कहाँ गई, ये पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स रह गए, ये पॉजिटिव आइंस जो हैं वो कहाँ पे चले गए, ये चले गए कैथोड की तरफ,
अब जब ये कैथोड की तरफ गए तो इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, इसका नाम रख दिया कि ये प्रोटॉन्स हैं। अब इसकी और जस्टिफिकेशन हुई, और वो जस्टिफिकेशन जो है जे थॉमसन ने बता दी थी कि अगर हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे चेक करना चाहें किसी भी पार्टिकल्स को तो हम चेक कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है वो पॉजिटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव सारे पार्टिकल कहाँ मूव हो गए, ये मूव हो गए, रिफ्लेक्ट कर गए नेगेटिव की तरफ। डिफ्लेक्शन कहाँ हुई, इनकी नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्शन होना शुरू हो गई, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव कर गए क्योंकि ये पॉजिटिव थे। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया कि ये प्रोटॉन्स हैं, इन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट इन्होंने क्या किया, इसके बाद इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई। जब इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो फिर ये डिफ्लेक्ट कर गए, इनकी डिफ्लेक्शन हुई मैग्नेटिक फील्ड पे भी। तो इन्होंने कहा कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं और ये किनाल रेज यानी ये प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। एटम का सेकेंड सब एटॉमिक पार्टिकल प्रोटॉन दरियाफ्त हो गया। अब इसके बाद आपके पास आती हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, 5 प्रॉपर्टीज़ हैं बिल्कुल सेम। पहली प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन की थी वही प्रॉपर्टी जो है प्रोटॉन की भी, दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन, वहाँ पे भी यही कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन में भी उसने यही कहा था दे ट्रेवल स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एनोड टूवर्ड्स कैथोड, लेकिन वहाँ पे क्या था, कैथोड टूवर्ड्स एनोड था इलेक्ट्रॉन के लिए। अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि ये एनोड से जो है वो टूवर्ड्स करेंगे कैथोड की तरफ, ठीक है। यानी जितने पार्टिकल्स यहाँ पे जमा थे सब के सब कहाँ मूव होना शुरू हो गए, गैसेस के पार्टिकल जो है वो कैथोड की तरफ मूव करना शुरू हो गए। दे प्रोड्यूस शार्प शैडो ऑब्जेक्ट प्लेस इन देयर पाथ, वही चीज़ है, इन रेस के सामने अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये शार्प शैडो बना देते हैं, ठीक है। वही बिल्कुल वही है जो सेकंड वाला था, ठीक है। थर्ड वाला है दे हैव पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, चूंकि इसको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पे चेक किया गया तो पता चला ये पॉजिटिव चार्ज है। और एक और था जो कि एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, नेगेटिव कैथोड यानी इलेक्ट्रोड परफोरेटेड की तरफ आ रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि ये भाई क्या है, प्रोटॉन है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और बैंड टुवर्ड्स द नेगेटिव फ्लड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसका चार्ज टू मास रेशियो जो है वो पॉजिटिव पार्टिकल्स इन मच स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी कि बहुत छोटा होता है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। इसका जो चार्ज टू मास रेशियो है वो कम होता है, लेकिन ये वेरीज करता है नेचर ऑफ गैसेस पे। अगर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैसेस कौन सी मौजूद है उसके ऊपर वेरीज करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि चार्ज टू मास रेशियो इसका क्या हो सकता है। इलेक्ट्रॉन 1.6 एक्सपोनेंशियल माइनस 19 कूलम, इसका चार्ज तो वही है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी यही होता है, प्रोटॉन का चार्ज भी यही होता है, ठीक है, ये चार्ज है, ठीक है। अब इसका मास, प्रोटॉन का मास कितना होता है, प्रोटॉन का मास स्टूडेंट आपके पास जो है वो प्रोटॉन का मास है 1.67 टू एक्सपोनेंशियल माइनस 27, ये होता है, ठीक है, ये इसका मास है। अब इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से कम आएगी इसकी वैल्यूज, ठीक है। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है उससे तकरीबन प्रोटॉन का मास ज़्यादा होता है 1836 टाइम्स, यानी 1836 टाइम्स जो है इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है प्रोटॉन का मास, ठीक है। प्रोटॉन का मास 1.67 एक्सपोनेंशियल माइनस 27 होता है, जबकि 9.11 एक्सपोनेंशियल माइनस 31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का कम होता है, प्रोटॉन का ज़्यादा होता है, प्रोटॉन हैवी पार्टिकल्स हैं, इसका ज़्यादा होता है, ठीक है स्टूडेंट। आज के लिए हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, आपने इसको समझ लेना है एक दफ़ा वीडियो में, और वीडियो में समझने के बाद आपने काम कर लेना है। मैं आपको इसकी PDF भेज चुका हूँ, तमाम स्टूडेंट सुन लीजिए, आपको इसकी PDF मैंने भेज चुका हूँ जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक का काम आपका रजिस्टर में कंप्लीट होना चाहिए। जब स्कूल खुल जाए तो आपका काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है।
अब इंशाल्लाह सब अपना ख्याल रखें और अब क्लास आपकी ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।